कौन। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुंवर सिंह क्लासेस में। जैसा कि आपको हमने 1 से लेकर 50 तक यानी 50 तक गिनती के बारे में बता दिया था। यह CUT डोमेन संस्कृत में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनता है, जरूर बनता है, अवश्य बनता है, जो कि 5 नंबर, एक क्वेश्चन पे 5 नंबर, यानी कि संस्कृत डोमेन में आपको CUT डोमेन संस्कृत में 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आप लोगों को 40 करना होगा और हर एक क्वेश्चन पे 5 नंबर निर्धारित है। ठीक है, तो आइए CUT डोमेन संस्कृत के बारे में आज हम लोग गिनती, जैसा कि 1 से लेकर 50 तक इसके अगले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था और समझा भी दिया था, और लंबी वीडियो भी बनी थी, क्योंकि आप लोगों को यहाँ नहीं समझा। जैसे विंशत, विंशत माने 20 और वहाँ एकोनविंशत, 19 को आप लिख रहे थे एकोनविंशत और 20 को विंशत तथा 21 को एकविंशत। ठीक है, विंशत एक या एक विंशत ऐसा लिखते थे। विंशत, 19 को एकोनविंशत, 20 को विंशत और 21 को एकविंशत। वैसे ही आज हम लोग 50 से लेकर 100 तक के बारे में जानेंगे। 50 से लेकर 100 तक गिनती के बारे में कि संस्कृत में इसका अध्ययन कैसे करें, कैसे संस्कृत में काउंटिंग यानी संख्याओं को कैसे याद करें। आप लोगों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल शब्दों में केवल आप लोग 2-3 स्टेप जान लीजिए तो सारी गिनती आपसे आसानी से हो जाएंगी। जैसा कि हमने अगले वीडियो में आसानी तरीके बता भी दिए थे, और जो अगर पहली बार वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा CUT संस्कृत डोमेन या हिस्ट्री या पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक जो भी सिलेबस है आप लोगों का CUT का, आपके पास जरूर पहुंचे और बने रहिए हमारे साथ। तो आइए आज हम आप लोगों को 51 से लेकर 100 तक काउंटिंग संख्याओं के बारे में यानी गिनती के बारे में बताएंगे। ठीक है, आइए कैसे इसको याद करें कि हमको याद हो जाए, रटना ना पड़े, क्योंकि संस्कृत कहते हैं लोग कि संस्कृत बहुत टफ होती है। ऐसी बात नहीं है। जब कोई किसी चीज पे, जैसे कहते हैं कि हमारा संस्कृत बहुत कमजोर है, अरे भाई कमजोर क्यों है, आपने उस पर कम जोर दिया है। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अगर उस पर कम जोर देंगे तब वह कमजोर होगा, बाकी कोई सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता। कहते हैं कि संस्कृत बहुत टफ होती है, क्या संस्कृत आपने कभी पढ़ा है? कहते हैं कि इसमें बहुत शब्द रूप है, धातु रूप है। अरे क्या तुमको एक भी रूप याद है? जो संस्कृत पढ़ता ही नहीं उसको संस्कृत बारे में पता ही क्या होगा, तो उसको टफ तो होगी। आइए संस्कृत वालों से मिलिए, तब बताएंगे संस्कृत क्या चीज है। नमः संस्कृताय का नाम लेते हुए आज हम लोग 51 से लेकर 100 तक गिनती के बारे में जानेंगे। याद नहीं करेंगे, केवल एक नजर देखेंगे और सब फटाक। ठीक, आइए 51 से लेकर 100 तक में देखें क्या है। जैसा कि 50 का क्या था, पंचादश, पंचादश, पंचादश माने 50, उसके बाद एक पंचादश, यानी कि अगर आप लोग 50 में एक जोड़ेंगे, जैसे एक, दो, त्रिय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्ट, नवम, फिर 10 तक काउंटिंग आप जानते हैं। तो अगर 50 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 50 को पंचादशक और 50 + 1 एक पंचादशक, यानी कि 50 में एक अगर जोड़ेंगे तो एक पंचादशक। सिंपल बात है, तो क्या हो गया 51। अगर उसी में 2 जोड़ देंगे 50 में तो द्विपंचादशक, 52। कितना सरल है, केवल आप लोग इतना जानिए कि 50 को 50 कहते हैं, उसमें एक जोड़ दीजिए, एक पंचाशत 51, द्विपंचाशत 52, त्रिपंचाशत 53, चतुर्पंचाशत 54, पंचपंचाशत 15, 55, सॉरी। तो आप लोग अगर यह जान ले कि पंचादशत माने 50, षष्ठी माने 60, सप्तति माने 70, अशीतः माने 80, नवति माने 90 और शतम माने 100। केवल इतना जान ले कि 50 को क्या कहते हैं, 60 को क्या कहते हैं, 70 को क्या कहते हैं, 80 को क्या कहते हैं और 90 को क्या कहते हैं और 100 को क्या कहते हैं, सारी गिनती याद। ठीक है, आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी हमारे प्लेलिस्ट में संस्कृत की वीडियो पड़ी है, अगर कहीं भी आप लोगों को समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वह वीडियो ही नहीं सही है तो हम अगली वीडियो आप लोगों को बना कर देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसे रहेगी वीडियो। तो आप लोगों को मैंने बताया 50 + 1, पंचाशत माने 50 और 50 पे एक जोड़ेंगे एक पंचाशत 51, उसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो द्विपंचाशत क्या हो गया 52। कितना आसान है संस्कृत,
त्रिपंचाशत 53, 4 जोड़ देंगे चतुर्थ यानी कि चतुर्थ प्लस पंचाशत, चतुर्थ प्लस अगर पंचाशत करेंगे तो क्या होगा 54, और उसमें अगर 50 में अगर 55 जोड़ेंगे, जैसा कि पंचाशत प्लस पंच, पंचम या पंच जो भी कहिए, तो क्या होगा 55, षष्ठ प्लस पंचाशत माने 56, तो क्या हुआ षष्ठ प्लस पंचाशत माने 56। अगर 50 में फिर 70 7 को जोड़, जैसे आप लोगों को अगर कोई पूछा कि 58 को क्या कहते हैं संस्कृत में बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे, 8 को जानते ही हैं कि अष्टम या अष्ट कहते हैं, और पंचाशत को जानते हैं कि 50 कहते हैं, तो क्या कहेंगे अष्ट पंचाशत। कितना आसान है नवोन ना, यहाँ पे समस्या होगी। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ तक तो ठीक है, एक पंचाशत कर दिया 51, 2 कर दिया द्विपंचाशत 52, त्रिपंचाशत 53, चतुर्थ पंचाशत 54, पंच पंचाशत 55, षष्ठ पंचाशत 56, सप्त पंचाशत 57, अष्ट पंचाशत 58 न। अब 58 के बाद क्या करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि विंशत माने 20, और 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा एकोनविंशत, और अगर जोड़ देंगे तो एक विंशत, तो वैसे यहाँ का होगा षष्ठी, षष्ठी यानी कि 60, अगर षष्ठी में 1 घटाएंगे तो एकोनषष्ठी, एकोनषष्ठी। 58 तक आप लोगों का वैसा ही चलता था कि अष्ट पंचाशत या सप्त पंचाशत 57, अष्ट पंचाशत 58, लेकिन 59 से आप लोगों का क्या होगा 59 नहीं 60 पे ध्यान दीजिए, 60 को क्या कहते हैं षष्ठी, तो षष्ठी में अगर 1 घटाएं तो क्या होगा एकोनषष्ठी, क्या हो गया 59, और षष्ठी में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 61, तो 61 को क्या कहते हैं 61 को एकषष्ठी। यहीं पे कंफ्यूजन होती है सबको, केवल मैंने आपको बताया कि यही 3-4 स्टेप जान लीजिए, सारी गिनती जितनी भी गिनती होती है वैसे भी गिनती असीमित होती है, कितना भी गिनते चले जाइए कोई गणित का अंत भी नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे 58 अष्ट पंचाशत, उसके बाद षष्ठी यानी 60, 60 में से 1 घटाएंगे 60 - 1 बराबर 59, तो 59 को क्या कहते हैं एकोनषष्ठी, मतलब षष्ठी में 1 कम, अगर षष्ठी में 1 कम तो एकोनषष्ठी, और षष्ठी में 1 ज्यादा तो एक षष्ठी यानी 61, और षष्ठी माने 60। ठीक है समझ में आया, षष्ठी माने 60 और षष्ठी में से 1 घटाएंगे तो एकोनषष्ठी यानी 59, और अगर 1 जोड़ेंगे तो एकषष्ठी यानी 62। फिर उसके बाद यहाँ वही कंडीशन कि षष्ठी में 1 जोड़ेंगे तो एकषष्ठी, 2 जोड़ेंगे द्विषष्ठी यानी 62, और 3 जोड़ेंगे त्रिषष्ठी, 4 जोड़ देंगे चतुर्षष्ठी यानी कि 64, 5 जोड़ेंगे तो पंचषष्ठी। अगर कहे 65 को, कोई कहे 65 को क्या कहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे पंचषष्ठी, मानी षष्ठी आप लोग जानते हैं कि 60, और 5 को भी जानते हैं कि पंच, तो पंचषष्ठी यानी कि 65, षष्ठ सप्तति षष्ठ षष्ठी यानी कि 66, सप्तषष्ठी यानी कि सप्तषष्ठी यानी कि 67, अष्ट सप्ती माने 68। फिर अब आप लोगों को ध्यान देना होगा कि 59 को क्या कहते हैं, तो 59 को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, तो 59 को क्या कहते हैं 69 को क्या कहते हैं 68 तक तो आप लोगों को याद है। उसके बाद 69 मतलब 69 को क्या कहेंगे 58 को, जैसा कि अष्ट पंचाशत के बाद हमने क्या किया 59 को क्या एकोनषष्ठी यानी षष्ठी में 1 कम एकोनषष्ठी, और उसके बाद 60 को कहते हैं 60 को कहते हैं षष्ठी। ठीक है, या तो आप लोग एकोनषष्ठी 59 को क्या कहते हैं नवपंचाशत यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे सप्तति 70 में 1 घटाएंगे एकोनसप्ती, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ 100 है शतम, तो शतम को हम लोग क्या कर सकते हैं 9 शतम, यानी कि 80 को क्या कहते हैं कि 90 को 90, तो 90 में 1 जोड़ेंगे तो 1 नवत, 2 जोड़ेंगे द्विनवत, 3 जोड़ेंगे त्रिनवत, 4 जोड़ेंगे चतुर्नवत, 5 जोड़ेंगे पंचनवत यानी 95, 6 जोड़ेंगे शतनवत यानी कि 96, 7 जोड़ेंगे सप्तनवत यानी कि 97, 8 जोड़ेंगे तो अष्टनवत यानी कि 98। उसी प्रकार 99 को हम लोग 2 भाषा कर सकते हैं, कैसे कि अगर 100 में 100 यानी कि शतक यानी कि सेंचुरी, जैसे कहते हैं कि विराट कोहली सेंचुरी मार दी, सेंचुरी क्या कहते हैं सेंचुरी यानी कि शतक। आपने देखा कि शतक का इस्तेमाल क्रिकेटों में भी होता है, यानी हमारी संस्कृत भाषा आज भी जिंदा है।
जैसे कि शतक, शतक मतलब 100, जब 100 रन बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं शतक, और जब 50 रन बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं अर्धशतक। तो ठीक है, तो शतक को, शतक के बाद अगर आप 99 को करेंगे तो क्या होगा एकोन शतम, यह भी कह सकते हैं। और नवनवत यानी कि 9 मतलब 9 और नवति माने 90, तो 9 + 9 बराबर 99। तो क्या होगा, अब वैसे ही आप लोग यहाँ एकोनवति, नवति में एक घटाएंगे एकोनवति, और अगर एक जोड़ेंगे तो एक नवति 91। उसी प्रकार यहाँ आप लोग षष्ठी माने 60, और षष्ठी में से एक घटाएंगे तो एकोन षष्ठी, और या चाहे कहें कि 9 पंचादश, 9 यानी कि 9 पंचादश या 9 सप्तति, या हाँ 9 सप्तति यह कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग जैसी भी इच्छा हो आप लोग एकदम बनाए, या 9 69 यानी कि 79, या 9 90 यानी कि 89। ठीक है, तो जैसा समझे आप लोग, यहाँ तक समझ लिए कि षष्ठी माने 60 और षष्ठी में से घटाएंगे तो एकोन षष्ठी यानी कि 59, या तो आप 9 पंचादश कर दीजिए, यह भी कोई दिक्कत। 9 मतलब 9 और पंचादश मतलब 50, तो 9 और 50 मिला के 59। ठीक है, उसके बाद एक षष्ठी 61, द्विषष्ठी 62, त्रिषष्ठी 63, चतुष्षष्ठी 64, पंचषष्ठी 65। इधर तो सबको समझ में आता होगा, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। उसके बाद षष्ठ सप्ती, फिर सप्तषष्ठी, फिर अष्टषष्ठी, फिर एकोन सप्तति, मतलब सप्तति माने 70, और 70 में से एक घटाएंगे एकोन सप्तति। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ अगर अष्टषष्ठी माने 68, तो 9 षष्ठी माने 69 तो हो सकता है, यह भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा, होगा। तो आप लोग चाहे 9 षष्ठी कर दीजिए या एकोन सप्तति, एकोन सप्तति कहेंगे ज्यादा बेहतर है। सप्तति माने 70, और सप्तति में से एक कम एकोन सप्तति, और एक ज्यादा तो एक सप्तति। फिर आइए यहाँ से देखते हैं, एक सप्तति माने 71, द्विसप्तति माने 72, त्रिसप्तति माने 73, चतुर्थ सप्तति माने 74, पंच सप्तति माने 75, षष्ठ सप्तति माने 67 माने 76, फिर सप्त सप्तति माने 77, उसी प्रकार अष्ट सप्तति माने 78, एकोनष्ट। अब या अष्ट या 9 सप्तति माने 79, यह भी कह सकते हैं, या तो 80 माने 80, 80 में से एक घटाएंगे तो क्या होगा एकोनशीतः माने 79, और 80 माने 80, और एक 80 माने 81। जैसा यहाँ सप्तति माने 70, तो 69 के लिए एक न सप्तति, यानी कि जो भी संख्या है अगर 70, 80, 90 से कम हो, जैसे 50 में एक घटाएंगे एक पंचादश एकोन पंचादश, 60 में एक घटाएंगे एकोन षष्ठी, 70 में घटाएंगे एकोन सप्तति, उसी प्रकार 80 में एक घटाएंगे 80 माने 80, तो एक घटाएंगे तो एकोनाशीता कह दीजिए, मतलब अगर संधि करेंगे तो एक और अशीता होगा, एक अशीता एकोन अशीता, तो आप लोग पूरा मिला के एकोनाशीता माने 79, अशीता माने 80, अशीता में एक जोड़ेंगे तो एक अगर जोड़ेंगे एकाशीता, फिर द्वाशीता, त्रयाशीता, चतुर्शीता, पंचाशीता, षष्ठशीता, सप्ताशीता माने 87, अष्टाशीता माने 88, एकोनवत, फिर 99 आएगी यहाँ पे, 90 माने 90, 90 में से एक घटाएंगे एकोनवत माने 89, और 90 माने 90, 89 और 90, और 90 माने एक 90 माने 91। जैसे कि 90 में एक जोड़ेंगे तो 91, और एक घटाएंगे तो 89, तो 89 को क्या कहेंगे एकोनवती, और 90 कहेंगे 90, एक घटाएंगे तो एकोनवती, और 90 को 90, और एक अगर जोड़ेंगे तो एकानवत मतलब 91, द्विनवत मतलब 92, और त्रिनवत मतलब 93, चतुर्थ नवत माने 94, पंचानवत माने 95, षष्ठ नवत माने 96, सप्तनवत माने 97, अष्टनवत माने 98। फिर 99 को क्या कहेंगे, जैसे हमने बताया कि 100 में से अगर एक घटाएंगे तो एकोनशतम, यानी कि शतक, शतम या शतक कुछ भी हो, दोनों सही है। शतक माने भी 100 होता है और शतम माने भी 100 होता है। तो अगर 100 में से एक घटाएंगे तो एकोनशतम या एकोनशतम, और या तो 99 पे जी, 90 माने 90 और 9 मतलब 9, तो 9 माने 99 या एकोनशतम माने 99, दोनों सेम है, कोई भी कहीं डिफरेंट नहीं है। तो आप लोगों को 1 से लेकर 70 माने 100 समझ में आया।
फिर आइए फिर से देख लेते हैं। हम लोगों को रटना नहीं है, याद रखिए। रटना, अगर जिस पढ़ाई में रटना शब्द आ गया तो आप इसका मतलब कुछ समझे नहीं, दिमाग से बाहर है। आइए फिर से देख लेते हैं कैसे गिनती को याद करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद षष्ठी, फिर एक कम एकोनषष्ठी, 70 माने सप्तति माने 70, एक कम एकोनसप्तति, 80 माने 80, एक कम नहीं 69, और 90 माने 90, एक कम 89, और एक अगर जोड़ेंगे 90 में तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 70 माने 100, अगर 100 में एक घटाएंगे तो 1 या 9 90 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि षष्ठी माने 70 और षष्ठी में से एक घटाएंगे तो 59। ध्यान दीजिए, केवल आप लोगों को 59, 60, 69 और 70, 79, 80 और 89, 90 और 99, 100, केवल इतना ध्यान दीजिए, पूरी गिनती याद। पंचाशत माने 50 और एक 55 माने 51, यानी कि 50 में अगर जोड़ेंगे, 50 को आप लोग जानते हैं 55, 50 माने 50, एक जोड़ेंगे 1 2 जोड़ेंगे 2 3 जोड़ेंगे 3 4 जोड़ेंगे 4 5 जोड़ेंगे 5 6 जोड़ेंगे 6 7 जोड़ेंगे 7, यानी कि ऐसे जोड़ते चलेंगे। उसके बाद मेन कंडीशन कहाँ फंसेगी, 59 और 60 में। 60 को क्या कहते हैं, षष्ठी। षष्ठी माने 60। अब अगर 60 में से एक कम तो क्या होगा, 59। ध्यान दीजिए, 60 में से एक घटाएंगे 59। अगर 30 है, 63 में एक घटाएंगे 29। 29 मतलब 29, और 63 मतलब 30, और 63 मतलब 31। उसी प्रकार षष्ठी माने 60, और 60 में से एक कम तो क्या होगा, 59, और 60 में से एक ज्यादा तो 61। क्लियर। उसके बाद फिर षष्ठी से आप लोग फिर चले जाएंगे, 1 षष्ठी, 2 षष्ठी, 3 षष्ठी, चतुष्ठी। इधर कोई दिक्कत नहीं है, हमें आशा नहीं पूरी विश्वास है कि आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ रहा है। पंचषष्ठी, षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी। फिर आप लोगों को दिक्कत क्या आएगी, 69 70 में। मैं भी एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, और छात्रों का कहाँ गलती होती है, कहाँ समझ में नहीं आती, मुझे पता है। तो षष्ठी यहाँ क्लियर है। सप्तति माने 70, 70 में एक अगर घटाएंगे तो क्या होगा, 69। 69 माने 69, और सप्तति माने 70, और एक सप्तति माने 71। ध्यान दीजिए बातों को। अष्टषष्ठी माने 58, 59 माने 59, अब सप्तति माने 70। तो आप 58 के बाद किसको ध्यान देंगे, 68 के बाद। अष्टषष्ठी माने 68, फिर 59, यहाँ 9 कर दीजिए। कोई कहता है कि सर यहाँ पे अष्टषष्ठी माने 68, तो 9 माने 69 कर देंगे, दिक्कत है, गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा बेटा लोगों, लेकिन जैसा नियम है वह भी सही है। तो सप्तति माने 70, अब 59 माने 69, फिर एक सप्तति माने 71, द्विसप्तति माने 72, त्रिसप्तति माने 73, चतुर्थ सप्तति माने 74, पंच सप्तति माने 75, षष्ठ सप्तति माने 77, अष्ट सप्त सप्तति माने 77, अष्ट सप्तति माने 78। फिर 79 के लिए क्या करेंगे, 79, अष्ट सप्तति माने 78, और 79 के लिए 79, यानी 80 माने क्या होता है, 80। 80 माने 80, और 80 को क्या कहते हैं, 80 माने 80। 80 में से एक घटाएंगे तो 79, 79, और एक जोड़ेंगे तो 81, एक जोड़ेंगे 81, यानी कि 80 माने 80। आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 80 में अगर एक जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 81। तो पहली बात तो अगर एक जोड़ेंगे तो पहले संख्या लग रही है, यानी कि जैसे कि आप लोग ध्यान देंगे, इसमें 1 से लेकर 8 तक संख्याएं बराबर दिख रही है। 1 2, यहाँ 1 2 नजर आ रहा है आप लोगों को कि 81, 80 माने 80 और 81, यानी कि 1 और 80 मिलकर क्या बना है, 81, यानी 81। फिर 2 80 माने 82, फिर 3 80 माने 83, 4 चतुर्थ माने 4, चतुरस्ता माने 84,
पंचाशीतः माने 85, यानी कि 5 प्लस 80 बराबर 85। फिर 6 प्लस 80 तो 86, यानी कि 60 प्लस 80 बराबर 86। उसी प्रकार सप माने 7 80, यानी कि 7 प्लस 80 बराबर 87। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अष्ट 8 प्लस 80, 80 माने 80, अष्ट प्लस 80 माने 88। तो अष्ट आप लोगों को 8 नजर आ रहा है, 80 भी नजर आ रहा है। यहाँ पे आप लोग दीर्घ संधि है, अष्ट प्लस 80 बराबर 88, दीर्घ संधि यानी कि एक स्वर्ण दीर्घ सूत्र। तो 90, फिर क्या हुआ, 90 माने 90 और 90 में एक कम 89, ठीक। उसके बाद 91, फिर 92, 93, चतुर्थ 90, 94, 95 माने 95, षष्ठ 90 माने 96, सप्त 90 माने 97, अष्ट 90 माने 98। उसके बाद फिर 99 को चाहे आप लोग अष्ट 90 माने 98, जैसा कि आप लोग संख्याएं देख रहे हैं ना कि 90 माने 90, एक 90 माने 91, 2 90 माने 92, 3 90 मतलब 93, चतुर्थ 90 मतलब 94, पंचानवे मतलब 95, षष्ठ 90 मतलब 96, सप्त 90 मतलब 97, अष्ट 90 मतलब 98। उसके बाद आप लोग 99, यहाँ पे 99 भी कर सकते हैं। 99 मतलब 99, या तो जैसा इधर कर रहे थे हम लोग शतम, शतम माने 100 और शतम में एक कम 59, 59। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि षष्ठी, षष्ठी माने 60। उसी प्रकार 9 पंचादश, चाहे षष्ठी में से एक घटाएं तो 59, या तो 58 को हम लोग 9 पंचादश, चाहे वह कहें 9 पंचाशत चाहे 59, दोनों सही है। षष्ठी माने 60 और 59 माने 59, और 9 पंचाशत मतलब 59। उसी प्रकार यहाँ शतम माने 100 और 59 मतलब 99, और 9 शतम 9 99 माने 99, दोनों सही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर किसी को कहीं भी समस्या हो तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो बेहतर समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो इसको भी बताएं, और कोई भी समस्या परेशानी हो तो जरूर अवगत कराएं। तो आप सभी का विनम्र निवेदन है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सपोर्ट से ही हमारी हेल्प हो सकती है, जैसा कि हमारी वीडियो सबके पास पहुंच सकती है। जैसे कोई ऐसा है कि जिसको गिनती में आप लोगों को केवल मैंने बताया कि यहाँ 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 इन्हीं 2-3 स्टेप है जहाँ आप लोगों को समस्या होती है। बाकी आप लोग तो पहले से ही टैलेंटेड आदमी हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लेकर आएंगे अलंकार, जैसा कि छंद के सभी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पे मौजूद हैं। उसके बाद यह काउंटिंग संख्याओं के 2 वीडियो पड़े, पहली वीडियो में 1 से लेकर 50 तक, दूसरी वीडियो में 51 से लेकर 100 तक। यह भी हम लोगों का समाप्त हो गया। अगला स्टेप हम लोगों का क्या रहेगा, अलंकार। उसके बाद प्रत्यय उपसर्ग के बारे में आएंगे। उसके बाद आप लोगों की क्लासें हिंदी की भी चलने वाली है, जैसे कि हिंदी व्याकरण से। अच्छा, एक कंडीशन और है, जिन बच्चों का शास्त्रीय संस्कृत है, मतलब संस्कृत के लिए लैंग्वेज संस्कृत है या तो डोमेन संस्कृत है, लेकिन जिनका लैंग्वेज संस्कृत है उनके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।